तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 के हिंदी सेशन से गद्य खंड का चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जो कि इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। चैप्टर के नाम है उसने कहा था। तो इसमें ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस चैप्टर का। यदि आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो एक भी अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पूरे के पूरे जितने भी चुनिंदे प्रश्न हैं पूरे के पूरे मैं 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मनोनीत होगा। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि मेरे इस चैनल पे आप नहीं होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न जो है यहाँ पे लगा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप लोग क्लास 12 के एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप प्रत्येक प्रश्न को एकदम लाइन बाय लाइन अपने कॉपी में नोटबुक में इसको नोट करेंगे और उत्तर को भी लिखेंगे और याद करेंगे, ताकि अलग से आपको कोई भी गेस गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक नंबर यहाँ पे प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर जो प्रश्न है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसने कहा था। यदि आप साइंस या आर्ट किसी भी सेक्शन से होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये नहीं कि साइंस वाला ही सिर्फ पढ़ेगा या आर्ट वाला ही पढ़ेगा, दोनों के लिए ये मस्ट इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो जो 3 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे ऑप्शन के साथ लगा हुआ है। बोल रहा है 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही यह पंथी किस कहानी में हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसने कहा था। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो जो 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पे ऑप्शन के साथ लगा हुआ है। 4 नंबर प्रश्न पूछा है, बुध का कांटा के रचनाकार कौन है? बुध के कांटा जो है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो जो 5 नंबर प्रश्न है आपको ये बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है 5 नंबर प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शती के प्रमुख लेखक थे? जिसमें आपका 4 गो ऑप्शन दिख रहा है और इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब देंगे, ताकि इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक अभी आप लोग सिर्फ ऑप्शन बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो कितनी कहानियाँ लिखी? तो 3। कितनी कहानियाँ लिखी गुलेरी जी? तो 3 कहानियाँ लिखी। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न। तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लहना सिंह। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो जो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है। ये 8 नंबर जो प्रश्न है ये पूछा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। और इसके बाद वाला जो भी प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर, तो 9 नंबर भी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 8 और 9। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या होगा। बाकी मैं 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ कि मेरा 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माझे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे लहना होना चाहिए, लहना सिंह किस पद पर था?
लहना सिंह किस पद पे था? तो किस पद पे था? तो जमादार था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोर्ड है आपको स्क्रीन के सामने दिखता हुआ। 13 नंबर प्रश्न बोला है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह के गोद में इसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। जो 14 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? यानी वजीरा सिंह। यहाँ पे ये गलती लिखा गया है, इसका हो जाएगा आंसर वजीरा सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो उसके लड़का का नाम था बोधा सिंह। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो जो 16 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी के साथ। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है 17 नंबर प्रश्न जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? यानी जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लहना सिंह। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है आपका सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 77 यानी 77। नेक्स्ट 18 के बाद मैं 19 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं जो कि बोल रहा है 19 नंबर प्रश्न सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लायलपुर में। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। जो 20 नंबर प्रश्न वो बोल रहा है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर। तो जयपुर कहाँ है? तो राजस्थान में हैं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में कहानी प्रकाशित हुई। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 23 नंबर चलते हैं प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। बोल रहा है कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कृति हैं। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे बोल रहा है पुरानी हिंदी रचना किसकी ये लिखित कविता हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित ये कविता हैं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर जो प्रश्न है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी ऊँट सिगड़ी में कोले डाल? तो ये किसकी ये पंक्ति हैं? तो सूबेदार हजारा सिंह की। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई मतलब होता है मंगनी। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है बोधा कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग ऑप्शन में क्या होगा इसको देंगे। चूँकि मैं ये सब प्रश्न इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कितना प्रश्नों का आंसर सही दे पा रहे हैं। इसका 2-3 प्रश्न इसमें मैंने छोड़ा है सिर्फ आप लोगों के लिए चेक करने के लिए कि आप लोग राइट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न। तो जो 28 नंबर प्रश्न है वो मेरा यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न।
तो जो 29 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कफन। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो जो 30 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो गुलेर के मूल निवासी थे। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न। तो जो 31 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने बोल रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। यानी उसने कहा था किसने कहानी को लिखा है यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न। तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा है बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। तो द्विवेदी युग। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न। तो जो 33 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर इस प्रश्न का भी आप लोग राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तब तक 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न। तो 35 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो उसने कहा था। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न। तो जो 36 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो कर्म प्रधान। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न। तो जो 37 नंबर प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि ये फिलहाल में ही 1 साल पहले पूछा हुआ है। बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी खेतड़ी के नाबालिग राजा राय सिंह के। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। तो जो 38 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लहना सिंह का भतीजा था। लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न। तो जो 39 नंबर प्रश्न है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। तो जो 39 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई यानी तेरी मंगनी हो गई। नेक्स्ट अब लास्ट नंबर मेरा प्रश्न। तो जो लास्ट नंबर प्रश्न है इसका आंसर आप लोग देंगे। नहीं बोला है पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडन में छोड़कर जाने को कहता है। तो जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 10 आदमी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।